कंचन मृग बन कर आया सिए का अपहरण कराने, और माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, और माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया सिए का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। ओ सीता बोली वो देखे स्वामी है मृग कंचन का, स्वामी है मृग कंचन का, लाए चरम निशान रहेगा 14 बरस गमन का, 14 बरस गमन का। ओ सिय माया की माया का मृग, सिय माया की माया का मृग राम लगे मुस्काने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, और माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया सिए का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, और माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि श्री राम, श्री राम, हरि ओम श्री राधे। हरि ओम। हरि नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीमते रामचंद्र। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री सुखदेव भगवान की जय हो, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। आइए हम सभी लोग मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ समय भगवत नाम का आश्रय हम सभी लोग प्रेम से लें। जय राधे जय राधे, राधे कृष्णा बोलो जय राधे।
श्री राम राम श्री राम। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। हरि ओम श्री राम। अकारण करुणा वरदाने भक्त वांछा कल्पतरु। श्रीमद् भागवत महापुराण की वांगमयी व्रत मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरण कमलों में हम सभी लोग मिलकर के सादर प्रणाम निवेदित करें और कथा प्रांगण में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं, पुरुषों, माताओं एवं सभी को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। जैसा कि आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय दिवस की प्रथम बेला में श्रवण किया, किस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और किस प्रकार से महाराज परीक्षित जी को सभी पांडवों ने राज सिंहासन पर बिठाकर खुद स्वर्गारोहण किया है और यहाँ से परीक्षित जी महाराज को राजा बनाया गया। कहते हैं जैसे ही परीक्षित जी ने अपने राज्य में जाकर के देखा कि मेरी प्रजा में कोई किसी प्रकार का दुख तो नहीं है, तो राजा परीक्षित ने क्या देखा, एक काला काला पुरुष एक गाय को और एक बैल को मारता जा रहा है और वह गाय और कोई नहीं साक्षात मां धरा है और जो बैल है वो कोई साधारण बैल नहीं है, साक्षात धर्म है। कलयुग ने धर्म के 3 चरणों को तोड़ दिया है। अब केवल इस कलकाल में धर्म मात्र 1 चरण पर ही टिका हुआ है बंधु, और वो है दया। इन जब दोनों का वार्तालाप श्री परीक्षित जी महाराज ने सुना तो परीक्षित जी महाराज को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा मेरे राज्य में और गौ माता पर इतना अत्याचार, भगवान नहीं है तो क्या उनका भी पार्षद अभी तो जिंदा है। और उन्होंने खड्ग लेकर कलयुग को मारने के लिए जैसे ही दौड़े, कलयुग महाराज परीक्षित जी के चरणों में आकर गिर गया। और क्षत्रिय की जो एक बार शरण में आ जाता है, क्षत्रिय फिर उस पर वार नहीं करते हैं। महाराज परीक्षित ने कलयुग से पूछा तुम्हारे अंदर गुण क्या है और अवगुण क्या है, और अपना सारा वृतांत कलयुग ने बताया, मुझ में जो गुण है और जो मुझ में अवगुण है। कलयुग को 4 स्थान राजा परीक्षित ने दिए, दूतम, पानम, स्त्रियां, सुनहा। लेकिन कलयुग ने कहा महाराज मुझ में एक गुण तो है, उस गुण को देखकर मुझको एक अच्छा सा स्थान दे दीजिए। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में भी स्थान दिया। और कहते हैं एक दिन महाराज स्वयं स्वर्ण का मुकुट पहनकर शिकार करने के लिए निकल पड़े, और उसी समय मौका पाकर कलयुग महाराज परीक्षित के उस मुकुट में जाकर के बैठ गए। और महाराज परीक्षित को भूख प्यास सताने लगी। महाराज ने देखा यहाँ पर एक कुटिया बनी हुई है। कुटिया पर जाकर महाराज परीक्षित ने आवाज लगाई। लेकिन कहते हैं जो महाराज मुनि समीक मुनि वहां पर बैठे हुए थे, उनकी तपस्या असली थी। अगर संत को अगर हमने समझने में जला भी भूल कर दी तो हमारा जीवन विनिष्ट हो सकता है, नाश हो सकता है। अगर असली को नकली समझा और नकली को असली समझा तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ा धोखा खा सकते हैं। आपने जैसे कथा श्रवण की होगी राजा प्रताप भानु की। राजा प्रताप भानु ने एक कपटी मुनि को असली मुनि समझा, और उस कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु के सारे कुल का नाश कर दिया। और राजा परीक्षित ने भी यहाँ पर भूल कर दी
एक असली संत को नकली संत समझकर उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। और जैसे ही समीक ऋषि के शिष्यों ने जब उनके पुत्र श्रृंगी को बताया कि एक राजा ने आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है, तब श्रृंगी ने राजा परीक्षित को शाप दे दिया कि आपने जो हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, हे राजन, आज से हम आपको शाप देते हैं, यही तक्षक आपको 7वें दिन डस लेगा और इससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। और यह कहकर श्रृंगी ऋषि अपने पिता के पास गए और मुक्त कंठ से जाकर के रोने लगे। अपने पुत्र को रोता देख जब समीक ऋषि की समाधि खुली तो उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, क्या बात है बेटा, आप क्यों रो रहे हैं? तब श्रृंगी ने जो भी कुछ वार्तालाप हुई थी वो सब पूरी वार्तालाप अपने पिता को बताई। तब समीक मुनि ने कहा, बेटा यह तुमने बहुत अनर्थ कर दिया, क्योंकि अब कलिकाल आ चुका है। परीक्षित जैसा राजा इस कलिकाल में अब दोबारा होने वाला नहीं है। अब जो होना था सो हो गया। परीक्षित को जाकर के सूचना पहुंचा दो कि उसकी मृत्यु 7वें दिन होना सुनिश्चित है। तब समीक ऋषि के शिष्यों ने जाकर के यह खबर जब परीक्षित को सुनाई तो परीक्षित जी ने जरा भी देर नहीं की है। अगर हमको पता चल जाए कि हमारी मृत्यु अमुक अमुक दिन होना है तो हम तो ना जाने कितने काम निपटाने लगे कि ये भी काम कर लें, वो भी काम कर लें। लेकिन राजा परीक्षित ने तनिक भी देर नहीं की। राजा परीक्षित ने अपना परलोक संवारा है और राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को उस राजगद्दी पर बिठाकर स्वयं वहां से गंगा तट पर आ गए हैं। और जैसे ही सभी ऋषियों को पता चला कि आज राजा परीक्षित गंगा के तट पर आ गए हैं, सारे ऋषि मुनि आज वहां पर गंगा तट पर आ गए हैं। अत्रि वसिष्ठ च्यवनः सरद्वान रिष्टने में भृगुर गिरांगशः पारासरोगाधिसुतो धरामा उत्थेन्द प्रमेद धम्मवाहो। कहते हैं अत्रि वशिष्ठ चमन परशुराम विश्वामित्र आदि सबके सारे ऋषि दौड़ पड़े हैं राजा परीक्षित के पास। और जब राजा परीक्षित ने इतने संतों को आते हुए देखा, राजा परीक्षित ने सबको प्रणाम किया और संतों से मात्र एक बात पूछी, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। और अकेले परीक्षित मरने वाले नहीं, हम सब लोग भी एक ना एक दिन मरने वाले। हम लोगों को भी इस कथा से यह शिक्षा लेनी चाहिए, जब हम भी किसी संत के पास जाएं तो हम अपने घर गृहस्थी की चर्चा उनसे नहीं करना चाहिए। हमको भी उनसे अपनी हमारी मृत्यु कैसे सुधरे, हमको भगवान का सानिध्य प्राप्त कैसे हो, यह सब चर्चा हमसे संतों के पास करना चाहिए। कहते हैं जब इतनी चर्चा की उसी समय क्या देखा, तत्राद्भवन् भगवान व्यासपुत्रो, तत्राद्भवन् भगवान व्यासपुत्रो, याद्रच्छयागा मठमानोपेक्षा, याद्रच्छयागा मठमानोपेक्षा, अलक्षले निजलावतुष्टो
अलचलिंगो निजलावतुष्टो व्रतशबाले अवधूत वेश व्रतशबाले अवधूत वेश। अचानक उन सभी ऋषि मुनियों के बीच में साक्षात भगवान प्रकट हो गए हैं। और वह भगवान कौन से हैं? सूत जी बोले वह कोई और भगवान नहीं, साक्षात व्यास पुत्र मानो भक्त की रक्षा करने के लिए आज सुखदेव बनकर प्रकट हुए हैं। कहते हैं जब परीक्षित पर संकट आया था बंधु, ये वह भी ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण का नाम था अश्वत्थामा। उसने परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। तब कहते हैं भगवान ने भी अपने सुदर्शन चक्र को छोड़कर परीक्षित की रक्षा की है। और आज एक ब्राह्मण ने परीक्षित को आज श्राप दिया है, तो आज परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान आज स्वयं सुखदेव बन करके आए हैं। और जैसे ही सुखदेव भगवान परीक्षित के पास में जैसे ही आए हैं, आज सुखदेव ने परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया है। दंडवत प्रणाम खड़े होकर के किया, षोडशोपचार पूजन किया। और परीक्षित जी ने तुरंत प्रश्न कर दिया। परीक्षित ने तुरंत सुखदेव जी से पूछा म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम? भगवान मरण धर्मा प्राणी का कर्तव्य क्या है? वह कृपा करके हमको बतलाइए। जीवन में क्या श्रवणीय है, क्या स्मरणीय है, कौन भजनीय है, और हमारा कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इसे आप हमें जरा विस्तार पूर्वक समझाइए। तब सुखदेव जी बोले परीक्षित, तुमने तो मुझको बैठने भी नहीं दिया और तुमने तो प्रश्नों की झड़ी ही लगा दी। तब परीक्षित ने कहा भगवान आप जैसे महापुरुष वीतरागी महात्मा एक जगह पर बैठते ही कहाँ हैं? गोदोहन काल बेला से ज्यादा आप कहीं पर रुकते ही नहीं हैं। इसलिए मैंने आपसे तुरंत प्रश्न किए हैं, आप मेरे इन प्रश्नों का समाधान कर दीजिए। जब परीक्षित के यह प्रश्न सुने भगवान सुखदेव ने, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए सुखदेव जी। वरीयानिस्ते प्रश्ना क्रतो लोकहितो न पा। वरीयानिस्ते प्रश्ना क्रतो लोकहितो न पा। आत्मविसम्मता पुंसा श्रोतव्याधिसूया परा। आत्मविसम्मता पुंसा श्रोतव्याधिसूया परा। श्रोतव्याधिसूया परा। श्रोतव्याधिसूया परा। आज परीक्षित ने प्रश्न किया है, देखिए बंदो, हमको डकार उसी चीज की आएगी जो चीज हमने खाई। अगर हमने मूली खाई है तो हमको मूली की डकार आएगी। इसीलिए सुखदेव जी का जो प्रथम अक्षर निकला वह ब्रह्म का ही बीज निकला है। वरीयानिस्ते प्रश्नाः, यह शब्द पहले निकला क्योंकि ब्रह्म का बीज है ब्रह्मानंद। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो तुमने यह प्रश्न किया है वह प्रश्न अपने लिए नहीं किया, अपितु वह प्रश्न हम सभी संसार के प्राणियों के लिए किया है। क्योंकि हमारे जीवन में मात्र 7 दिन है, 8वां दिन आज तक किसी का हुआ ही नहीं है। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, रवि, शनि, यही 7 दिनों में सभी को आना है।
और इन 7 दिनों में ही सभी को जाना है। इसलिए परीक्षित, यह तुम्हारा प्रश्न अकेले का प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न तो सारे संसार के प्राणियों का है। अपने बारे में तो सोचने का समय ही किसको बचा है। इस संसार के प्राणी तो हमेशा ही दूसरों के बारे में सोचते हैं कि मेरे बाद इनका क्या होगा, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, मेरे जाने के बाद इस कारोबार को कौन संभालेगा, मेरे इतने बच्चे हैं, इन बच्चों को कौन संभालेगा। यह सोचते सोचते अंतिम अवस्था आ जाती है, लेकिन फिर भी दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं। इस प्रकार परीक्षित, जो प्राणी वास्तव में ही मृत्यु के भय से भय मुक्त होना चाहता है, उनको 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि, श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। जो प्राणी मृत्यु के भय से बचना चाहता है, सबसे पहले उसको भगवान की शरण में आ जाना चाहिए। और भगवान की शरण में आने के लिए सर्वप्रथम क्या करना है बंधु? सबसे पहली भक्ति है श्रोत सुनना, श्रोतव्य। जब तक हम किसी को सुनेंगे नहीं, क्योंकि जो चीज हम सुनते हैं वही चीज हमारे अंदर बैठती है बंधु। तब उन्होंने कहा कि भगवान सुनने से फायदा क्या होगा? कहते हैं जब सुनोगे तब उनके बारे में जानोगे। जब जिस व्यक्ति की पूरी जानकारी नहीं, जब तक नहीं मिल जाती, तब तक उस व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है। कोई कितना भी व्यक्ति हमारे पास आकर के बैठ जाए, तो हम तब तक उसको नमस्कार भी ना करें जब तक हम उसके बारे में जान नहीं लेते हैं। और इसी बात को बाबा तुलसीदास ने कहा है, जाने बिनु ना होए परती, जब तक हम किसी चीज को जानेंगे नहीं, तब तक उसमें हमारा प्रेम बैठने वाला नहीं है। तो परीक्षित, सबसे पहले हमको प्रभु की महिमा जानना है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले भगवान की कथाओं को श्रवण करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा जब हम भगवान की कथा को श्रवण करेंगे, तो हमको यह पता चलेगा कि भगवान का स्वभाव कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है और वो करते क्या हैं। और जब हमारा प्रेम और श्रद्धा भगवान के चरणों में लग जाएगी, तब जो हमारा ये मन है वो अपने आप भगवान की ओर मुड़ जाएगा। क्योंकि बंधुओं, एक उदाहरण से समझिए, एक लोहा होता है, लोहा बहुत कठोर होता है, और उस लोहे से अगर हमको औजार बनाने हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको उस लोहे को एक गरम गरम भट्टी में ले जाकर के डालना पड़ेगा। और जब हम उसको खूब तपा देंगे, तब लोहे में द्रव्यता आ जाएगी, लोहा खूब लाल पड़ जाएगा। जब लोहा खूब लाल पड़ के जब उसमें द्रव्यता उत्पन्न हो जाएगी, तब हम क्या करते हैं? उसमें लोहे के हथौड़े से उस पर चोट करते हैं, और हमको जो चीज बनानी होती है उस लोहे से वह औजार हम बना लेते हैं। इसी प्रकार हमको अपने मन को भगवान की कथाओं में खूब रमाना है,
भगवान की महिमा को सुनेंगे। जब ये भगवान की महिमा को सुनेगा और भगवान की महिमा में लीन हो जाएंगे तो अपने बुद्धि और विवेक का हथौड़ा इस पर हल्के से प्रभाव करना है और यह मन हमारा स्वतः भगवान की ओर मुड़ जाएगा। क्योंकि मन को मारा नहीं जा सकता बंधु, मन को केवल मोड़ा जा सकता है। हमारे संसार साधन से, मनुष्य तन से छूटने की केवल एक ही चाबी है बंधु। एक ही ताले से ताला खुलता है और एक ही चाबी से ताला बंद होता है। अगर हमको इस संसार सागर से पार जाना है तो अगर हमारी मन की जो चाबी है अगर वो परमात्मा की ओर लग जाए तो हमारा इस संसार सागर से भगवान की ओर नाता जुड़ जाता है और मोक्ष हो जाता है। और वही अगर मन की चाबी हमारा अगर संसार की तरफ, अगर हम मन को संसार की ओर मोड़ देते हैं तो हम पुनः इस संसार में पुनः लीन हो जाते हैं। इसीलिए हे परीक्षित, भगवान की कथाओं को खूब सुनो। जब हम खूब सुनेंगे तब हमारा भगवान के प्रति श्रद्धा होने लगेगी। गोस्वामी जी ने तो श्री राम कथा अपने मन को ही सुनाई थी। तो पाई ना कहगत पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। कहते हैं श्रोतव्य, उसके बाद आता है कीर्तितव्य। जब हम भगवान की कथा को सुनेंगे तो उनकी कथाओं की गुणगान करेंगे, भगवान की कीर्तियों का बखान करेंगे। फिर उसके बाद आता है स्मर्तव्य। जब उनकी भगवान की कथाओं को सुनेंगे और उनकी कीर्ति को गाएंगे तो भगवान का स्मरण हमारे हृदय में हर वक्त बना रहेगा। तब कहते हैं परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा, संसार में परीक्षित दो ही आनंद हैं, एक का नाम है विषयानंद और दूसरे का नाम है ब्रह्मानंद। हे परीक्षित, तुम बिल्कुल घबराओ मत, अभी तुम्हारे पास 7 दिन बाकी हैं। अरे राजा खट्टवांग ने तो एक मुहूर्त में ही भगवान की प्राप्ति कर ली। तुम बिल्कुल घबराओ मत, तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यही एक परम कुशलता है। एक साधारण डॉक्टर में और एक एमबीबीएस डॉक्टर में यही विशेषताएं अलग अलग पाई जाती हैं। मरीज कितना भी विकट ना हो, कितना भी परेशान हो, कुशल डॉक्टर आधा तो मरीज को अपनी बातों से ही ठीक कर देता है। इतने सारे संत ऋषि मुनि बैठे थे, परीक्षित ने प्रश्न तो किया, मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो यहां पर बता रहे हैं परीक्षित, सबसे पहले 4 बातों का अभ्यास करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मना संधारये दिया। सबसे पहले क्या करना है, हमको अपने आसन को जीतना है। सबसे पहले हमको एक आसन पर बैठने की आदत डालनी पड़ेगी। कोई भी कार्य को हम तभी, किसी मंत्र को हम तभी सिद्ध कर सकते हैं जब हम एक आसन पर बैठने की आदत डालें। सबसे पहले हमको अपना आसन जीतना पड़ेगा। ये नहीं हुआ 5 मिनट हुए आसन इधर से उधर, इधर का पैर उधर, इधर का पैर उधर, ये नहीं होना चाहिए। एक बार आसन लग गया तो 3 घंटे के बाद ही वही आसन को खोलना चाहिए। दूसरा बताया जित श्वासो, अपनी सांसों पर कंट्रोल होना चाहिए। श्वासों को किस प्रकार जीतना है, आप सुबह को देख लीजिए, बाबा रामदेव आप सभी लोग अनुलोम विलोम कराते हैं। जित श्वासो। तीसरा बताया जित संगो, हमको अपना संग बदलना है।
जो संग हमको भगवान से दूर करना है कर दे, उस संग को हमको छोड़ना है। यहाँ का है तजोरे मन हरे गुमखन को संग, जाके संग कुमत उपजते हैं, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरे गुमखन को संग। और उसके बाद है जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को जीतना है। इस प्रकार जब हम भगवान के स्थूल भगवते रूपे भगवान का ध्यान करने की विधि बताई है, इसका बहुत सुंदर निरूपण परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज ने कहा है। इसके बाद किस कामना से किस देवता का पूजन करना चाहिए तो बताते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, अगर हमको अन्न की कामना है तो हमको मां अदिति की उपासना करनी चाहिए। रूप की कामना है, हम ज्यादा सुंदर दिखे तो हमको गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। अगर हमको किसी को विद्या की कामना है, अगर हम विद्यावान बनना चाहते हैं तो भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। और दाम्पत्य जीवन को अगर सुख में देखना चाहते हैं तो माता भवानी की उपासना करनी चाहिए। इसके विपरीत यदि आप कुछ नहीं चाहते हैं तो भगवान नारायण की उपासना करो। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। इस प्रकार निष्काम और सकाम भक्ति को निरूपण आज यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने किया है। कहते हैं जो मानव तन पाकर की भगवान की अगर भक्ति नहीं करता है तो वह मानव पशु तुल्य है। और उसकी सबसे पहली उपमा दी गई है कुत्ते से, जो संसार के विषयों में रमे रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़ने लगते हैं, एक दूसरे पर गाली गलौज करते हैं। कुत्ता भी यही सब कुछ करता है बंधु। और इसकी दूसरी उपमा दी गई है ग्रामीण सूकर से। इसका लक्ष्य ही बन गया है उल्टा सीधा, जो भी मिले सबका सब हड़प लिया जाए। क्योंकि ये मनुष्य की तृष्णाएं कभी शांत नहीं होने वाली। मनुष्य की तृष्णाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती हैं। इसके बाद भगवान का सुंदर ध्यान बताया है श्री सुखदेव जी महाराज ने। कहते हैं भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी जब कमल पर प्रकट हुए तब ब्रह्मा जी ये सोचने लगे मैं कौन हूं। ब्रह्मा जी ने अपने चारों तरफ देखा तो ब्रह्मा जी के चार मुख हो गए और चारों ओर से ब्रह्मा जी को जल और वायु के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखा। ब्रह्मा जी ने उस कमल के नाल में कई बार गए, लेकिन भगवान श्री हरि नारायण का उनको कुछ पता नहीं चला। तब उनको मात्र दो शब्द सुनाई दिए, एक ता और एक पा। तब ब्रह्मा जी ने उस कमल पर बैठकर भगवान श्री नारायण का घोर तप किया। तब उनके हृदय में प्रभु की वाणी प्रकट हो गई। उस दिव्य वाणी को ही चतुश्लोकी भागवत कहा गया है। अहमेवासमेवाग्रे नान्ययत् सत सत परम पश्चादहं यदेतच्च यो वश्ये सोऽस्म्यहम्। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया है सृष्टि को करने के लिए। और यहां से ही हम सभी लोग तृतीय स्कंद में पहुंचते हैं। यहां से विदुर जी का चरित्र बहुत सुंदर श्रवण कराया गया है। परीक्षित जी ने पूछा महाराज विदुर जी का चरित्र हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए।
कहते हैं जो उस समय के जो राजा थे धृतराष्ट्र, उनके जो बाहर के चक्षु थे तो वो अंधे थे ही थे, लेकिन जो उनके अंदर के चक्षु थे वो भी बिल्कुल बंद हो गए थे। पुत्र के मोह में धृतराष्ट्र इतना अंधे थे कि उनको धर्म और अधर्म का कुछ भी पता नहीं था। विदुर जी हरि ओम। प्रेम से कहिए श्री राम श्री राम। हरि ओम हरि ओम। नहीं बोला श्री राधे हरि ओम। बोली श्री वृंदावन में हरि लाल की जय। तृष्णा न जाए मन से, कृष्ण न आए मन में। तृष्णा न जाए मन से, कृष्ण न आए मन में। जतन करूं मैं हजार, कैसे लगेगी नैया मेरे राम जी, कैसे लगेगी नैया। तृष्णा न जाए मन से, तृष्णा न आए मन में। तृष्णा न जाए मन से, तृष्णा न आए मन में। जतन करूं मैं हजार, हो राम जी कैसे लगेगी नैया पार। घनश्याम जी कैसे लगेगी नैया पार।
ना छोड़े। एक पल माया साथ न छोड़े। जिधर जिधर जाए मुझको मोड़े। धरे धरे चाहे मुझे मोड़े। हरि भक्ति से हरि पूजन से। हरि भक्ति से हरि पूजन से। मेरा रिश्ता नाता तोड़े। मेरा रिश्ता नाता तोड़े। तो भक्ति लाए मन में जीवन न जाए मन से। ओ माया न जाए मन से भक्ति लाए मन में। माया न जाए मन से भक्ति न आए मन में। जीवन न जाए बेकार। कैसे लगेगी नैया पार मेरे राम जी। कैसे लगेगी नैया पार। हे घनश्याम जी कैसे लगेगी नैया पार। मेरे श्याम जी कैसे लगेगी नैया पार। प्रेम से कहिए रिश्तेदार। क्षमा करो मेरे गिरवरधारी। क्षमा करो मेरे गिरवरधारी। चंचलता मन की लाचारी। चंचलता मन की लाचारी। लगन जगा दो मन में स्वामी। लगन जगा दो मन में स्वामी। तुम हो प्रभु जी अंतर्यामी। तुम हो प्रभु जी अंतर्यामी। हो मन ना बने अनुरागी भावना बनी ना त्यागी। ओ मन ना बने अनुरागी भावना बने ना त्यागी। दया करो करता। कैसे लगेगी नैया पार मेरे श्याम जी। कैसे लगेगी नैया पार। ओ तृष्णा न जाए मन से तृष्णा न आए मन में। तृष्णा न जाए तन से तृष्णा न आए मन में। जतन करूं मैं हजार हो कैसे लगेगी नैया पार मेरे श्याम जी। कैसे लगेगी नैया पार। ओ मेरे राम जी। हो कैसे लगेगी नैया पार। ओ मेरे श्याम जी। कैसे लगेगी नैया पार। बोली श्रीमद् भागवत पुराण की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तब विदुर जी के बारे में पूछा है परीक्षित जी ने। ये विदुर जी कौन है?
तब कहते हैं विदुर जी महाराज स्वयं धर्म के अवतार हैं, श्री युधिष्ठिर महाराज भी धर्म के अवतार हैं। पांडवों के पक्ष में यदि धर्म किसी रूप में है तो युधिष्ठिर जी के रूप में है, और कौरवों के यहाँ अगर धर्म के रूप में कोई है तो श्री विदुर जी महाराज ही धर्म के रूप में कौरवों के इधर है। लेकिन विदुर जी की कौरवों के यहाँ पर कोई सुनने वाला ही नहीं है। दुर्योधन तो यही चाहता है कि विदुर हमारे राज्य सिंहासन राज्य से इसको निकल जाए। विदुर जी अपने धर्म के रास्ते पर कौरवों को चलाना चाहते हैं, लेकिन कौरवों के यहाँ पर विदुर की चलती नहीं है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता। यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। जिस प्रकार से रावण के यहाँ से जिस समय विभीषण को निकाला गया तो कहते हैं ऐसे कहीं चला विभीषण जबहि आयुहीन भय सब तबहि। क्योंकि रावण के यहाँ भी अगर कोई धर्म के रूप में था तो श्री विभीषण जी धर्म के रूप में थे। उसी प्रकार कौरवों के यहाँ अगर कोई धर्म के रूप में है तो वह श्री विदुर जी महाराज हैं। विदुर जी महाराज ने एक बार धृतराष्ट्र को बहुत समझाया कि महाराज अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप पांडवों को 5 गांव ही दे दें तो पांडव आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे। बहुत प्रकार से जब धृतराष्ट्र को समझाया कि जो यह आपका बेटा दुर्योधन है, आप उसके मुंह में अंधे बने बैठे हो, ये साक्षात मूर्तिमान कलयुग है। और नीति कहती है कि भाई अगर ये हमारे हाथ में अगर कोई बहुत भयानक फोड़ा हो जाए और डॉक्टर कहें अगर आपको शरीर बचाना है तो आपका ये हाथ हमको काटना पड़ेगा। अगर शरीर की रक्षा अगर हमारे हाथ काटने से होती है तो हमको उस हाथ को काट देना चाहिए। अगर एक के त्यागने से अगर 1000 का भला हो रहा है, 1000 लोग बच रहे हैं, तो एक उस व्यक्ति को अवश्य त्याग देना चाहिए। जैसे ही जब यह बात दुर्योधन को पता चली कि अरे विदुर मेरे पिता को मेरे विरुद्ध ही भड़का रहा है, तो विदुर को आज दुर्योधन ने बहुत डांटा है और कहा हमारे टुकड़ों पर पड़ने वाला आज हमारे पिता को हमारे विरुद्ध भड़का रहा है। अरे हमें तेरी परामर्श लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तू हमारे टुकड़ों पर पड़ने वाला है, जा तू यहां से भाग जा। विदुर जी सब समझ गए, दुर्योधन इतना सब कह रहा है और धृतराष्ट्र आज चुपचाप मौन बने बैठे हैं। इसका मतलब धृतराष्ट्र को भी हमारी परामर्श की भी कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं सचिव और चाटुकार सचिव जब चाटुकार बन जाएं तो यह समझ लेना चाहिए इस राजा का पतन होना सुनिश्चित है। सचिव वैद गुरु 3 जो प्रिय बोले भैया, राज धर्म तन 3 कर होए बेगहीना। जब इस प्रकार विदुर जी ने सुना तो विदुर जी महाराज ने अपने धनुष बाण उसी राज्य सिंहासन की देहरी पर रख दिए और वहां से विदुर ने उस राज्य को त्याग दिया है। और जैसे ही आज विदुर जी ने दुर्योधन को कौरवों को छोड़ा है तो कहते हैं जो हाल रावण का हुआ विभीषण के जाते ही वही गति आज कौरवों की होने लगी। यस कहीं चला विभीषण जबहि आयुहीन भय तब सब तबहि। विदुर जी ने अपने ग्रह को त्याग दिया और तीर्थ यात्रा पर आज विदुर जी निकल पड़े हैं।
बहुत समय तीर्थ यात्रा करते करते विदुर जी की भेंट यमुना के तट पर उद्धव जी महाराज से हुई है। और भगवान के जो प्रिय सखा हैं उनका नाम उद्धव है। तब भैया उद्धव से श्री विदुर जी ने अनेक प्रश्न किए। विदुर जी बोले, उद्धव जी, उस महाभारत युद्ध का क्या हुआ? मैं तो छोड़कर वहां से चला गया था, द्वारिका में अब कौन कौन है? उद्धव जी ने जब इतना सुना तो उद्धव जी के नेत्र सजल हो गए, बंद हो गए। विदुर जी बोले, क्या हुआ भैया? तो उद्धव जी की समाधि लगी जा रही है। जैसे जैसे विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं वैसे उद्धव जी की समाधि लगती जा रही है। वैसे ही विदुर जी ने उद्धव को सावधान किया। तब उद्धव ने जो सारी घटना थी वह सारी घटना श्री विदुर जी को सुनाई कि भगवान इस धराधाम को छोड़कर अपने स्वधाम को चले गए हैं और उस महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई है। जब जितना विदुर जी ने सुना तो विदुर जी की आंखें सजल हो गई, क्योंकि विदुर जी भगवान से बहुत प्रेम किया करते थे। बंधु, यह उस समय की बात है जब भगवान हस्तिनापुर में आए। भगवान शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर में आए हैं और विदुर जी ने उस राज्य को त्याग दिया है। तो विदुर जी ने सोचा भगवान आने वाले हैं और मुझको भगवान का दर्शन किस प्रकार हो। तो जैसे ही भगवान हस्तिनापुर में आए हैं तो विदुर जी बहुत ऊंचे टीले पर खड़े होकर भगवान का दर्शन करने लगे। बंधु, और इधर से भगवान की भी दृष्टि विदुर काका पर पड़ी, क्योंकि भक्त को भगवान दिखते हैं और भगवान को केवल अपने भक्त का ही ध्यान रहता है। तो भगवान ने दूर से ही कहा, और विदुर काका घर में सब ठीक से तो हैं? जैसे ही विदुर से भगवान ने ऐसे कहा तो विदुर जी की आंखें छलकाई। इतनी भरी भीड़ में भगवान ने मुझ दास को पहचान लिया। आज दुर्योधन ने भगवान का बहुत स्वागत किया है और भगवान को भोजन में आज दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोगों को बनाया है। लेकिन भगवान ने कहा, दुर्योधन, हमारे पेट में तो भूख है ही नहीं। अरे हमारा तो न्योता पहले से ही विदुर जी ने पहले से ही कर दिया है। वह तो कब से मेरी राह निहार रहे हैं और मुझको तो उनके यहाँ पर घर पर जाकर ही खाना है, क्योंकि भगवान हमेशा प्रेम के भूखे हैं। भोजन बंधुओं दो परिस्थितियों में किया जाता है किसी के घर। या तो पहले कराने वाले के हृदय में इतनी श्रद्धा हो और द्वितीय करने वाले के पेट में बहुत भूख लगी हो। तो ना तो दुर्योधन के मन में कोई श्रद्धा है भगवान को भोजन कराने की और ना ही भगवान के पेट में भूख है। इतना कहकर भगवान उस राज्यसभा से विदुर के घर को चल पड़े हैं। विदुर जी को जैसे ही मालूम पड़ा कि भगवान मेरे घर आ रहे हैं तो विदुर जी ने अपनी पत्नी को कहा, हे विदुरानी, आज भगवान हमारे घर पे आ रहे हैं। ऐसा करो, मैं कुछ बाजार से भगवान को खाने के लिए लेकर आता हूँ, ना जाने भगवान किस समय हमारे घर में आ जाए। उधर विदुर जी भगवान के प्रसाद के लिए बाजार गए हैं और इधर आज विदुरानी भगवान के प्रेम में इतनी पागल हैं, उनको हर जगह भगवान कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही भगवान आज विदुरानी के घर पर पहुंचे हैं और जैसे ही कुंडी को खटकाया है भगवान ने, उस समय कहते हैं बंधु विदुरानी जी स्नान कर रही थी, लेकिन भगवान के प्रेम में आज इतना पागल हो गई विदुरानी, उनको अपने तन का ही होश नहीं रहा। और जैसे ही विदुरानी ने सुना कि आज भगवान हमारे घर पे आए हैं
तो विदुरानी बिना वस्त्रों के ही जाकर के दरवाजे को खोल दिया है। और भगवान ने जैसे ही विदुरानी को देखा तो भगवान ने अपना पीतांबर विदुरानी को उड़ा दिया है। और विदुरानी इतना प्रेम में पागल थी कि भगवान को जो सारे पूरे घर का जहां पर कचरा इकट्ठा किया था वहां पर उल्टे पाटे पर भगवान को ले जाकर के बिठा दिया। और भगवान का तो एक प्रश्न ही था कि मैया मेरे पेट में बहुत जोरों की भूख लगी है। उस समय विदुरानी के घर में केले रखे हुए थे। विदुर जी तो बाहर गए हुए थे। विदुरानी भगवान के प्रेम में इतना पागल थी कि केले की जो भी गिरी थी उसको छील कर बाहर फेंक देती थी और भगवान को उन केलों का छिलका खिलाने लगी। और वही छिलका हमारे श्री ठाकुर जी बहुत प्रेम से खा रहे हैं, क्योंकि भगवान तो हमेशा प्रेम के भूखे हैं संसार में। राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 जान ले हूँ जो जानने हारा, जाने हो जो जानने हारा, ओ जान ले हूँ जो जानने हारा। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप मिल जाएं हमें यही मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। और है भाव से मुझको भजे तो भव से बीड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो अब से बेड़ा पार है। कहते हैं जब विदुरानी जी भगवान को छिलका खिला रही हैं और भगवान प्रेम से उन छिलकों को खाते जा रहे हैं, कहते हैं इतने में विदुर जी बाजार से आ गए। और जैसे ही विदुर जी ने विदुरानी को देखा और कहा, विदुरानी लग रहा है तुम्हारी मति मारी गई है। इतना कहा तब विदुरानी को अरे भगवान ये मैंने क्या किया, मैंने तो भगवान को छिलके खिला दिए। तब विदुर जी भगवान को केले के गिदी खिलाई, लेकिन भगवान ने कहा, विदुर जी भगवान आपके इस केले की गिदी में वो स्वाद नहीं आ रहा जो विदुरानी के छिलके में स्वाद है। भगवान ने स्वयं कहा है कै सबरी कै विदुर घर रुचि मानी दोवा। सबरी के झूठे बेर और विदुरानी के छिलकों का भगवान ने बहुत ही बखान किया है। तब विदुर जी की भेंट मैत्रेय जी से होती है और विदुर जी महाराज पूछते हैं, महाराज कृपा करके हमको बतलाइए, संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके हृदय में यह अभिलाषा नहीं है कि हम सुखी ना हो जाएं। हर वस्तु कितनी भी प्रिय ना क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी हो, किसी को ना किसी को वह अच्छी लगेगी। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो दिन रात सुखी होने के लिए नहीं भाग रहा है और इस संसार सागर के दलदल में फंसता जा रहा है। अब हमारा आपसे यह प्रश्न है कि वह संसार का जीव सुखी कैसे होगा? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति दलदल में अगर गिर जाए तो ज्यों-ज्यों दलदल में वो हाथ पैर फेंकेगा त्यों-त्यों वह दलदल के भीतर ही घुसता जाएगा।
और ये संसार एक प्रकार से दलदल ही है। हम जितना जितना इससे निकलना चाहते हैं, हम त्यों त्यों ही इस संसार में दिन प्रतिदिन नीचे घुसते हुए जा रहे हैं। विदुर जी ने, मैत्रेय जी मुनि कहते हैं, विदुर जी महाराज आप साक्षात धर्म के अवतार हो, आपका जो प्रश्न है बहुत बढ़िया है। तब विदुर जी से मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी महाराज, यह संसार सागर है, इसमें सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। जहां हम सुख ढूंढ रहे हैं वहां सुख है ही नहीं। सुख तो हमारे अंदर है, उस सुख को हम खोज ही नहीं पा रहे हैं। जैसे प्यासा व्यक्ति अगर पानी की खोज में निकले, लोग बताते चले गए थोड़ी दूर पर सरोवर है, थोड़ी दूर पर सरोवर है। चलते चलते वह व्यक्ति अगर सरोवर के तट पर पहुंच गया, सरोवर में पानी भी बहुत था, लेकिन एक विडंबना है, उस सरोवर के ऊपर काई जम गई है। कभी कभी आप सभी लोगों ने जल के ऊपर जलकुंभी नाम की काई को देखा ही होगा। जब वह काई जब जम जाती है तो उसके नीचे जल है वो डूब जाता है, छिप जाता है। इसी प्रकार हमारे सुख हमारे स्वयं के अंदर है, लेकिन हमारे मन के ऊपर जो काई, संसार की वासना रूपी काई जम गई है, जब तक यह काई हम नहीं हटाएंगे तब तक हमको उस परमपिता परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। क्योंकि यह संसार सागर में केवल दुख ही दुख भरा हुआ है। हम दिन प्रतिदिन सुखी होने के लिए ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। इस समय गर्मी पड़ रही है, सुखी होने के लिए घर में एसी लगाते हैं। एक कामना हमारी खत्म नहीं हुई, दूसरी कामना पैदा हो जाती है। जैसे एक उदाहरण के रूप में समझिए, इस समय गर्मियों का मौसम चल रहा है। एक पिता ने अपने पुत्र को बुलाया कि बेटे जाओ बाजार से जाकर के ताजे ताजे आम लेकर के आओ। पुत्र को उसने पैसे दिए, पुत्र बाजार गया। बाजार में एक नकली आमों की दुकान लगी हुई थी, बहुत बड़ी। उसने देखा यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर आम है। बालक गया, बालक ने दुकानदार को पैसे दिए और नकली आमों को लेकर के घर आ गया। अब पिताजी ने पूछा, बेटा आम लेकर के आ गए? तो पुत्र बोला, हाँ पिताजी आम को लेकर के आ गया। पिताजी ने कहा, अच्छा बेटा एक काम करो, बाल्टी में ले जाकर के उन सभी आमों को डाल दीजिए। जब आम खूब ठंडे हो जाएंगे तो उनको खाने का आनंद ही कुछ और होगा। बेटे ने ले जाकर वो नकली आम उस बाल्टी में डाल दिए। जब थोड़ी देर होगी तो पिताजी ने कहा, चलो बेटा चल करके उन आमों को देखते हैं। जैसे ही बाल्टी देखी उसमें एक भी आम नहीं, क्योंकि वो आम तो मिट्टी के थे। वो सारे आम गल गए और उस बाल्टी में केवल मिट्टी और मिट्टी नजर आने लगी। तब पिता ने कहा, बता तू आम कहां से लेकर के आया था? बालक बोला, दुकान से लेकर के आया था पिताजी। पिताजी ने कहा, चल उस दुकानदार के पास चलते हैं जहां से तू आम लेकर के आया था। दुकान पर वह व्यक्ति गया, फल वाली दुकान पर। वहां जाकर पिताजी ने लड़ना झगड़ना प्रारंभ कर दिया कि तुमने हमारे इस छोटे से नन्हे से बच्चे को धोखा दे दिया, धोखा देकर के लोग नकली आम पकड़ा दिए, तुमने हमारे बच्चे को ठग लिया। दुकानदार बोला, श्रीमान जी आप नाराज मत होइएगा, पहले जो दुकान के ऊपर जो बोर्ड लगा है उस बोर्ड को आप ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए। और उस दुकान पे बोर्ड लगा हुआ था, यह नकली फलों की दुकान है, यहाँ फल बेचे जाते हैं वो केवल और केवल दिखावटी वाले फल बेचे जाते हैं।
अब आप मुझे क्या पता, आपके बेटे ने आम मांगे, मैंने आम दे दी, इसमें मेरा क्या दोष है? इसमें गलती तुम्हारी है, तुमने इस बोर्ड को ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ा। अगर तुम इस बोर्ड को ध्यान पूर्वक पढ़ लेते तो यह गलती तुमसे नहीं होती। उसी प्रकार भगवान ने संसार सागर में एक बोर्ड लगा दिया है। कहते हैं इस संसार को कहा गया है दुखालय। ये संसार दुखों का घर है और यहाँ एक दुख थोड़े ही है, यहाँ तो अनेकों दुख इस संसार में है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। यह संसार सागर तो दुखालय है। अगर आप भोजनालय में जाकर भंडारी जी से कहो आप हमें यहाँ पर लघु सिद्धांत पढ़ना है, हमें लघु सिद्धांत पढ़ा दीजिए, तो भंडारे में तो आपको भोजन की सामग्री मिलेगी। और समोसे की दुकान पर जाकर के आप कहो कि हमें यहाँ पर, हमको यहाँ से पुस्तक खरीदनी है, तो वहां तो केवल समोसा मिलता है, वहां कोई पुस्तकालय नहीं है। ऐसे ही संसार सागर का नाम है दुखालय। और यहाँ पर आकर अगर हम सुख की खोज करेंगे तो हमको सुख मिलने वाला है नहीं। इस प्रकार से यहाँ मैत्रेय जी विदुर जी महाराज को यह कथा सुना रहे हैं। तब विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, भगवान दया कृपा करके बतलाइए ये हिरणाक्ष कौन था और ये धरती को उठा करके ले गया, ये किसका बेटा था? मैत्रेय जी मुनि कहते हैं विदुर जी महामुनि मुनि कश्यप की जो पत्नियां हैं दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा आदि अनेक पत्नियां हैं, उनमें से जो उनकी जो पत्नी, उनका नाम, एक का नाम है दिति और वह दैत्यों की माता है। एक समय की बात है, कश्यप जी सूर्यास्त के समय संध्या वंदन कर रहे थे बंधु। उसी समय उनकी जो पत्नी दिति थी उसने कश्यप जी से आकर रति की याचना की। कश्यप जी ने बहुत बार मना किया लेकिन दिति नहीं मानी। दिति को इतना कामज्वर सताया, दिति ने अपने पति की एक बात नहीं मानी। तो कहते हैं उस समय दिति और कश्यप ऋषि के मिलन से जो संतान हुई वह राक्षस पैदा हुई है बंधु। क्योंकि संध्या के समय हमको चार काम नहीं करना चाहिए। संध्या के समय हमको भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय हमको पढ़ना नहीं चाहिए, संध्या के समय हमको सोना नहीं चाहिए, और संध्या की बेला में हमको काम वासना से दूर रहना चाहिए। क्योंकि संध्या के समय भगवान शिव अपने गणों के साथ इस संसार सागर में भ्रमण के लिए निकलते हैं, और उस समय हमको संध्या के समय हमको बैठकर भगवान का भजन पूजन करना चाहिए। लेकिन जैसे ही दिति को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ, तब दिति ने अपने उन पुत्रों को अपने गर्भ में ही रोक करके रख दिया। 100 वर्षों तक दिति ने उन पुत्रों को पैदा ही नहीं होने दिया, जिसके फलस्वरूप दिति के गर्भ से इतना तेज निकलने लगा कि दिति के गर्भ से स्वर्ग तक जलने लगा है। देवता जी ब्रह्मा जी के पास आकर के पूछते हैं, भगवान यह तेज कहां से आ रहा है? हम लोग तो इस तेज से जले जा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं तुम घबराओ मत। मानसा में सुता
युष्मत पूर्वजा संकादया। कहते हैं सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार आदि जो मेरे ये मानस पुत्र हैं, एक बार ये चारों भैया भगवान नारायण से मिलने बैकुंठ में गए। और जैसे ही बैकुंठ में पहुंचे हैं, बैकुंठ के जो दो पार्षद हैं जिनका नाम है जय और विजय, इन्होंने भगवान को सनक सनंदन सनत कुमार को रास्ते पर ही रोक दिया। तब कहते हैं इन ऋषियों ने उन भगवान के जो दो पार्षद जय और विजय को श्राप दे दिया कि जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम जाओ धरती पर जाकर के राक्षस हो जाओ, 3 जन्म तुम्हें राक्षस का जन्म मिलेगा। तब दोनों द्वारपाल उन ऋषियों के चरणों में जाकर के रोने लगे। तब कहते हैं उसी समय भगवान वहां पर आ गए और भगवान की दिव्य सुगंध ग्रहण करते ही उन ऋषियों का क्रोध शांत हो गया। और भगवान वहां हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे मेरे पार्षदों, तुम घबराओ मत, जब तुम 3 बार जन्म राक्षस का जन्म लोगे तो मैं तुमको अवश्य इस बैकुंठ, इस संसार सागर से अवश्य तारने के लिए इस धराधाम पर अवतार लूंगा। इस प्रकार वही एक जन्म में हिरणाक्ष और हिरणाकश्यपु बने हैं और दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तृतीय जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में भगवान के द्वारपालों ने जन्म लिया है। भगवान कहते हैं मेरे 2 मुख हैं, एक मुख है ब्राह्मण और दूसरा मुख है अग्नि। इसी प्रकार जब अदिति ने अपने इन दोनों पुत्रों को जन्म दिया तो एक पुत्र का नाम पड़ा हिरणाक्ष और दूसरे पुत्र का नाम पड़ा हिरणाकश्यपु। दोनों पुत्र बहुत विशाल। एक दिन हिरणाक्ष ने अपने बड़े भाई हिरणाकश्यपु से बोला, भैया मेरे शरीर में बहुत बल है, लेकिन मुझको आज तक कोई लड़ने वाला व्यक्ति ही नहीं मिला, इसीलिए हम अब दिग्विजय करने को चलते हैं। कहीं ना कहीं इस सारी दुनिया में कोई ना कोई तो लड़ने वाला मिल जाएगा। ऐसा कहकर वह अकेला ही अपने कंधे पर गदा को रखकर चलने लगा। कहते हैं रास्ते में नारद जी से भेंट हो गई इस हिरणाक्ष की। हिरणाक्ष ने नारद जी से कहा, नारद जी आपको केवल नारायण नारायण करना ही आता है, कुछ यहाँ लड़ना भिड़ना भी आता है? नारद जी ने कहा, भैया हमको तो केवल नारायण नारायण करना ही आता है, लेकिन लड़ना तो हम जानते नहीं, लेकिन लड़ाना भिड़ाना हम खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। तब नारद जी ने कहा, देखो एक शूकर इस समुद्र के नीचे से अपने दांतों पर पृथ्वी को लेकर के ऊपर आ रहा है, जाओ तुम्हारे हाथों में जो खुजली हो रही है वह तुम्हारी खुजली वहां पर जाकर के अवश्य मिट जाएगी। तब तो हिरणाक्ष भगवान को गालियां देने लगा है। आज भगवान हिरणाक्ष और 12 भगवान में भयंकर युद्ध हुआ है। भगवान 12 ने पृथ्वी को लाकर के एक जगह पर रखा और हिरणाक्ष को एक थप्पड़ बहुत जोर से लगाया। कहते हैं जब गाल पर एक प्रहार किया तो एक थप्पड़ में ही हिरणाक्ष की आंखें बाहर निकल कर चली गई और वह रक्त वमन करता हुआ इस धड़ाधाम पर गिर पड़ा। लेकिन देवता लोग इतना घबरा गए थे, किसी देवता ने भगवान की जय जयकार नहीं की। लेकिन भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान ने जब 1 लाख हिरणाक्ष को मारी तो हिरणाक्ष का स्थूल शरीर एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर चला गया। तब देवताओं को लगा कि हाँ हिरणाक्ष का भगवान ने वध कर दिया। और तभी सभी देवताओं ने भगवान की जय जयकार कीजिए, बोलिए 12 भगवान की जय हो।
इस प्रकार से देवताओं ने 12 भगवान की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी के नाभिक, ब्रह्मा जी के एक भाग से मनु और एक भाग से शत्रुपद का जन्म हुआ है और यहीं से मानव सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। और इन्हीं मनु महाराज की 3 बेटियों का वंश सबसे पहले सुनाया गया है। और उन 3 बेटियों में सबसे पहली बेटी जो मझली बेटी का नाम है, उनका नाम है देवहूति, जिनका विवाह कर्दम ऋषि जी के साथ हुआ है। लेकिन कर्दम जी ने विवाह के साथ ही एक शर्त लगा दी कि जैसे ही एक संतान जन्म लेगी, मैं इस संसार को छोड़कर विरक्त हो जाऊंगा, महात्मा हो जाऊंगा। देवहूति ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों का विवाह हुआ। जैसे ही देवहूति के साथ कर्दम जी का विवाह हुआ, कर्दम जी अपनी तपस्या में लीन हो गए। कई वर्षों तक अखंड समाधि लगा दी। लेकिन कहते हैं देवहूति जी ने अपने पति की सेवा बहुत तनमन से की। और जैसे ही कर्दम जी के नेत्र खुले तो कर्दम जी ने अपनी पत्नी को देखा और कहा, हे मनुपुत्री, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। अब तुमको जो वरदान मांगना है वो वरदान हमसे मांग लो। देवहूति ने कहा, आप मेरे पति परमेश्वर हैं, आपको प्रसन्न करना हमारा परम धर्म है। अगर आप हमको कुछ देना चाहते हैं तो आप एक अच्छे सद्गृहस्थ बने और हमारी एक संतान होनी चाहिए। कर्दम जी अपने मन में बहुत प्रसन्न हो गए। कर्दम जी ने हाथ में जल लिया और हाथ में जल लेकर जैसे ही छोड़ा, वहां पर एक तालाब बन गया। और कर्दम जी ने कहा, हे देवी, तुम इस तालाब में जाकर के स्नान करो। और जैसे ही देवहूति जी उस तालाब में जाकर के नहाई, देवहूति की पूरी काया ही पलट गई। देवहूति पहले से भी अधिक सुंदर नवयौवना होकर वहां उस तालाब से निकली। तब कर्दम जी ने अपने मन से एक विमान को प्रकट किया और वह विमान मन की गति से चलने वाला हुआ। आज तक वैसा विमान कोई वैज्ञानिक नहीं बना पाया। इस प्रकार देवहूति और कर्दम की 9 बेटियों का जन्म हुआ है। अब तो कर्दम जी ने कहा, देवी, हमने तो एक संतान की बात कही थी, हमारे तो 9 संतानें, 9 बेटियां उत्पन्न हो गई। अब ऐसा करो, आप इनका लालन पालन करो और हमको तो संन्यास लेना है। तब देवहूति ने कहा, भगवान, अगर आप चले जाएंगे सद्गृहस्थ को छोड़कर तो इन बेटियों का विवाह कौन करेगा? कम से कम हमारे घर में एक पुत्र तो अवश्य होना चाहिए। और प्रभु ने हमको यह वचन दिया है कि हम तुम्हारा पुत्र बनकर अवश्य पैदा होंगे। भगवान का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जब इतनी बात देवहूति जी ने कर्दम को बताई तो कर्दम जी को तुरंत ध्यान आ गया कि हाँ, भगवान ने हमको यह वचन दिया था कि कालांतर में देवहूति के गर्भ से मैं प्रकट होऊंगा। और समय देखते देखते ही कालांतर में देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल ने जन्म लिया। बोल कपिल भगवान की। कहते हैं कपिल भगवान के दिव्य दर्शनों के लिए स्वयं विधाता ब्रह्मा जी आए और अपने साथ 9 ऋषियों को लेकर के आए। कर्दम जी ने स्वागत करते हुए भगवान के दर्शन किए और कर्दम जी ने अपने 9 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के द्वारा कर दिया। और कर्दम जी ने सद्ग्रस्त से संन्यास लेकर भगवान के भजन के लिए वन में चले गए। बंधु, इस प्रकार से कला देवी का विवाह मरीचि ऋषि से हुआ, अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि से हुआ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से हुआ, ख्याति का विवाह भृगु से हुआ, शांति का विवाह अथवर्ण से, क्रिया का विवाह क्रतु से और हविर्भू का विवाह पुलस्त से किया। इस प्रकार 9 बेटियों का विवाह कर्दम जी ने किया है। अब इस प्रकार जब कर्दम जी चले जाते हैं तो एक दिन की बात है,
माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से पूछा है कि कपिल से पूछा, हे पुत्र, इस संसार सागर में जितना सुख है वह सारा सुख मैंने भोग लिया है। हर प्रकार की अनुकूलता, हर प्रकार का वैभव मैंने अपने जीवन में देखा है। मैंने सुना है तुम साक्षात भगवान हो। अब ऐसा करो पुत्र, तुम अपने ज्ञान की खड़क से मेरे हृदय में जो अज्ञान का वृक्ष है, मेरे उस अज्ञान को दूर करो। तब भगवान ने 8 अध्यायों में मां देवहूति को सांख्य योग का उपदेश दिया है और अपनी मां से कहा, हे मां, मन ही संसार में बंधन और मोक्ष का कारण है। माता जी, इस मन की एक ही चाबी है, उसी चाबी से ताला खुलता है और उसी चाबी से ताला बंद होता है। अब तुम्हारा मन जिधर मुड़ जाएगा, अगर भगवान की तरफ मुड़ जाएगा तो अवश्य ही तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। अगर हमारा मन संसार की ओर मुड़ जाएगा तो पुनः इस संसार में हम फंस जाएंगे। कहते हैं जैसे आप बीड़ी पीने वालों के संग में रहेंगे तो एक ना एक दिन वह बीड़ी पीने वाला आपको बीड़ी पीना अवश्य सिखा देगा। तंबाकू खाने वाले के साथ में रहेंगे तो आप तंबाकू खाना एक दिन अवश्य सीख जाएंगे। ऐसे ही अगर हम संतों का संग करेंगे तो एक ना एक दिन वह संत हमको परम पिता परमात्मा से अवश्य मिला देंगे। तब देवहूति ने पूछा कि संतों के लक्षण क्या है, हम कैसे जाने यह संत है या संत नहीं है। तब संतों की पहचान देवहूति जी को बताई है। तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा। कहते हैं संत बड़े सहनशील होते हैं। अगर संतों को माला पहना दो तो वह ज्यादा गदगद नहीं होते हैं और उनको धक्का मारकर अगर निकाल दो तो मुंह लटका करके नहीं बैठते हैं। वे दोनों अवस्थाओं में ही बराबर रहते हैं। ऐसे संतों को तितिक्षवा कारुणिका, जो दूसरे की परेशानी देखकर जिनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है, ऐसे लोग संत कहलाते हैं। सुहृद सर्वदेहिना, सभी देहधारियों में वह अपना सुहृद मानते हैं। उस संसार में उसे दूसरा कोई दिखा ही नहीं देता। इस प्रकार आज देवहूति जी को आज कपिल महाराज ने ज्ञान दिया और देवहूति जी का शरीर आज पिघलकर नदी के रूप में परिणित हो गया है और देवहूति मां का कल्याण आज कपिल भगवान ने कर दिया। और कपिल भगवान वहां से गंगा सागर की ओर चले गए। आज भी गंगा सागर में कपिल मुनि का स्थान है। वहां हर संक्रांति को मेला लगता है। इस प्रकार आज कपिल भगवान ने अपनी मां का उद्धार किया और आज की कथा हम सब लोग यहीं पर विराम करेंगे। कुछ समय भगवान का भजन, उसके तदुपरांत आरती। एक भजन ओ सासू जी से हंस कर बोले, एक दिन घर में बहू रानी, कृष्ण नाम का सुमरन कर लो, 2 दिन की है जिंदगानी। सासू जी से हंस कर बोले, एक दिन घर में बहू रानी, कृष्ण नाम का सुमरन कर लो, 2 दिन की है जिंदगानी, 2 दिन की है जिंदगानी।